अब हम इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जो क्या है, उसने बोला हुआ है द सम ऑफ स्क्वायर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू लेंथ x इन सेंटीमीटर एंड वेट y इन ग्राम ऑफ 50 प्लांट्स प्रोड्यूसर्स आर गिवन बिलो। क्या मतलब है? x आप याद रखना, सबसे पहले x क्या बता रहा है? लेंथ बता रहा है। और y क्या बता रहा है? वेट बता रहा है। मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि उसमें टाइम चला जाएगा, आप बुक को रेफर कर सकते हो। 15.3 लिख देता हूँ, 15.3 और क्वेश्चन नंबर ये 5 है, एनसीईआरटी बेस्ड। हम एनसीईआरटी चला रहे हैं अभी सीरीज़ पूरी, ठीक है। आपका 11th क्लास पूरा चल रहा है अभी। अच्छा अब मैंने आपको बोला कि x आपको लेंथ बता रहा है और y आपको वेट बता रहा है। y आपको वेट बता रहा है और आपको उसने दिया हुआ है, क्या दिया है कि जो सम है लेंथ्स का, ये लेंथ आपको x बता रहा है ना, तो i इज इक्वल टू 1 से लेकर के 50 तक, मतलब 50 लेंथ का जो सम है वो 212 दिया उसने। और इन 50 वेट्स का i इज इक्वल टू 1 to 50, इनका जो वेट का सम है वो आपको कितना दिया उसने? 261। ठीक है, इतना नहीं 908, हाँ 261, ठीक। और इनके स्क्वायर्स का सम, जैसे इनकी ये एक्स आई था ना, तो इनके स्क्वायर का लेंथ का जो सम है वो दिया आपको 261, और इनके वेट के स्क्वायर्स का जो सम है, ये 261 नहीं है, सॉरी 902.8, इनका सम जो है दैट इज इक्वल टू 1457.6, इतना, ठीक है। अब आपको बताना है कौन ज़्यादा चेंज हुआ है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना होगा कहीं ना कहीं, और पता करना है कि किसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा है। क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा, क्वेश्चन में लिखा है विच इज़ मोर वेरिंग द लेंथ और द वेट, कि ज़्यादा वेरिएशन किस में हुई, लेकिन हमें वेरिएशन के लिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना पड़ता है। अब आप ध्यान से अगर आप देखोगे, सम है ये बेसिकली, मीन का फॉर्मूला, मैं पहले बात कर रहा हूँ लेंथ वाले केस की, ठीक है, लेंथ की। मुझे एक बात बताओ, मीन का फॉर्मूला होता है सम अपॉन नंबर, ठीक, सम अपॉन नंबर होता है। सम तो यही है हमारा 212, मैं अभी बात कर रहा हूँ एक्स आई की, एक्स आई के स्क्वायर की नहीं कर रहा हूँ अभी। तो ये 212 हो गया, और नंबर कितना है? उसने बोला था कितनी लेंथ है, 50 की, तो 50 आ गया, नंबर हो गया 50, ये आ गया 4.2, ठीक। ये होता क्या आपका बेसिकली मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार से, ठीक। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू समेशन एक्स आई का स्क्वायर होता है बाय एन माइनस समेशन एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर, ठीक। एक्स आई का स्क्वायर कितना है आपका? 902.8। एन कितना है आपका? माइनस एक्स आई का सम 2, एन कितना? 50, ठीक। ये क्या समझ में आया? लेकिन इस पूरे के ऊपर क्या होता है? स्क्वायर होता है। मैं इसको आगे फिर से लिखता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसको मैंने दोबारा लिख दिया, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो नीचे 250 हैं, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ एक है, तो 50 आपका आ गया, एलसीएम आ गया। अब ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये 50 का स्क्वायर है, जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो इस 50 से एक 50 कट जाएगा, एक बचेगा, तो दिस विल बिकम 908 into 50। क्या इतना क्लियर है? वैसे ही वहाँ पर क्या है, 212 का स्क्वायर है, एक 50 आपका यहाँ पे है ना, 50 आपका एक ही है, और एलसीएम आपका 50 है, तो जब ये 50 यहाँ जाएगा, इस 50 से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं लिखा, ठीक। 1/50 है ना नीचे, और आई कैन राइट 50 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको। अब मान लो एलसीएम मैंने 50 का स्क्वायर ले लिया, अब 50 का स्क्वायर है 1 अपॉन क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा बाहर आके, अंदर क्या बचा? इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कर लो मल्टीप्लाई, 45440, इसको इससे करोगे तो 44944, इनको मल्टी माइनस कर लो, 45140 इसमें से ये 10 बन गया, 10 में से 4 गए 6, 13 में से 9 गए 4 गए 9, 50 10 बन गया, 10 में से 1 गए 9 गया 1, 196 बचेगा आपके पास। अगर आपको याद हो तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है? 14 का। क्या आ गया?
7/25 लिख सकता हूँ मैं इसको, और इसको मैं लिख सकता हूँ 0.28, ठीक है। अब आप देखो ये क्या आया आपका, ये आपका सिग्मा आया, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसके बराबर होगा, सिग्मा अपॉन एक्स मल्टीप्लाई 100। सिग्मा कितना आपका 0.28, एक्स हम लोग निकाल चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, 4.24 मल्टीप्लाई बाय 100। ये डेसिमल कट जाएगा क्योंकि इधर भी 2 के बाद है, इधर भी 2 के बाद है। वो बच गया 28 और नीचे बच गया 424 मल्टीप्लाई बाय 100। मैं 4 से काट लेता हूँ, 425 जा 41 जा 46 जा, ठीक ठीक है। उसके बाद और काट सकते हो आप इसको, अल्टीमेटली आपके पास जो आएगा काट के वो 6.604 आएगा, ठीक है। वैसे ही वेट की अगर मैं बात कर लूँ, मीन किसके बराबर था उन्होंने दिया हुआ, मीन किसके बराबर होता है, सम अपॉन नंबर, समेशन y1 हमारे पास जो है दैट इज इक्वल टू 261 और ऑब्जर्वेशन 50 थी, डिवाइड करके यू विल हैव 25.22, ठीक। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा वो किसके बराबर होगा, समेशन वाई आई का स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन वाई आई अपॉन एन पूरे का स्क्वायर, ठीक। समेशन वाई आई का स्क्वायर उसने क्वेश्चन में दिया था हमें 1457.6 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 50 माइनस समेशन वाई का भी उसने दिया कितना 261, आई थिंक 261 का अपॉन 50 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, देखो ध्यान से। नीचे मैं एलसीएम ले लेता हूँ, दैट विल बी 50 × 50, यहाँ हो जाएगा 1 पॉइंट। बेसिकली आप ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ पर कितने 50 हैं, 2 50 हैं, लेकिन यहाँ पर एक है, तो मैंने खुद से एक 50 से यहाँ और एक 50 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपको शायद समझ आ जाए, नीचे 250 हो गए, 250 आ गए, 1457.6 × 50 माइनस 261 × 261, अब ठीक है। तो ये 1/50 बार आ जाएगा क्योंकि 250 थे ना और स्क्वायर रूट भी था ऊपर। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा इन दोनों को 72880 माइनस 68121, 72880 68121। 10 में से 1 गए 9, 7 में से 2 गए 5, 8 में से 1 गए 7, 12 में से 8 गए 4, तो अंदर बचा 4759 और इधर 50, 1.50 × 6898, तो ये आपका आ जाएगा 1.37। अब देखो B का जो CV है वो आया कितना 1.37 और A का जो CV है वो आया इतना, तो आप बोलोगे देयरफॉर CV ऑफ वेट, एक सेकेंड ये CV नहीं आया, सॉरी फॉर दैट, ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला मैंने अभी। CV का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन एक्स इंटू 100, तो 1 पॉइंट सिग्मा है ये, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, 1.37 अपॉन एक्स 5.22, ये निकाला हमने मीन अभी निकाला ना, ये देखो इंटू 100। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ये आपका आएगा 26.24। देखो अब ध्यान से, CV जो है B का आ रहा है 26.24 और CV जो है A का आ रहा है 6.604, तो आप क्या बोलोगे, CV ऑफ B जो कि 26.24 है वो बड़ा है CV ऑफ A से जो कितना है 6.6, तो देयरफॉर CV ऑफ वेट, जो वेट है उसका CV बड़ा है CV ऑफ लेंथ से, तो आप ये बोलोगे देयरफॉर वेट जिसका CV बड़ा होगा उसकी वेरिएबिलिटी भी क्या होगी ज़्यादा, तो वेट इज ऑफ मोर वेरिएबिलिटी, ठीक है। इतना ही रखते हैं, थैंक यू।